यू आर वेलकम टू राधा माधव ट्यूटोरियल। आई एम चंद्रशेखर सिंह। हमने प्रीवियस सेशन में मेथड ऑफ ये सब्स्टिट्यूशन से हमने इंटीग्रेशन किया था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो उसमें हमने एग्जांपल 5 किया था, उसके 4 पार्ट्स थे। अब हम जैसे हमने डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव बताया था, तो उसमें था tan x cot x sec x और cosec x, उसका इंटीग्रेशन वहाँ पर नहीं था। तो मैंने बताया था कि इसको जब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो तभी बताएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि इसका कैसे आता है। तो ये जो tan x cot x sec x और cosec x का इंटीग्रेशन अब यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। तो ये tan x dx है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा ये। इसके दो फॉर्म होते हैं, या तो माइनस लॉग cos x होता है, इसको मॉड में लिखेंगे, अदरवाइज इट इज log sec x, दोनों इक्विवेलेंट है। तो tan x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, आइदर माइनस log cos x और log sec x। तो ये दो कैसे आते हैं तो देखेंगे अभी। तो ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम इसको चेंज कर लेंगे। tan x को क्या लिखेंगे, tan कैन बी रिटेन एज sin x अपॉन cos x, sin बाय cos, tan x इज sin बाय cos। तो अब नीचे जो cos x है डिनोमिनेटर में, इसको हम लेट कर लेंगे t। तो cos x को t लेट कर लिया डिनोमिनेटर को, तो cos की डेरिवेटिव क्या होता है, हम डेरिवेटिव करते हैं। अभी हमने प्रीवियस सेशन बताया आपको कि डेरिवेटिव कर करके उसको सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक को लेट करते हैं, दूसरा उसका डेरिवेटिव होता है। तो जैसे हमने इसमें cos को लेट कर लिया तो sin उसकी डेरिवेटिव है, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, और t का क्या होगा dx dt बाय dx, t का x के टर्म में, इसको हम x के टर्म में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो t का हो गया dt अपॉन dx। तो dx को हम इधर क्रॉस चेंज करते हैं, जो हमने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था। तो इसलिए हम dx को इधर ही लिखते हैं। तो नॉ माइनस साइन एक्स डी एक्स इज डी टी, बट यहाँ पर क्या माइनस नहीं है, इट इज़ साइन एक्स डी एक्स। तो जो भी एडिशनल होता है, प्रीवियस सेशन मैंने बताया था कि इधर जो भी एडिशनल होगा उसको उधर शिफ्ट कर देंगे। तो माइनस का साइन एडिशनल है, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे माइनस डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स इज माइनस डी टी। तो नाउ इट इज़ साइन एक्स डी एक्स क्या होगा माइनस डी टी। तो माइनस को हमने इधर साइन के पहले लिख दिया डी टी, और कॉस एक्स को हमने टी लेट किया था। तो नाउ ये जो क्वेश्चन हमारा है वो चेंज हो गया डी टी अपॉन टी। तो नाउ माइनस ये है डी टी अपॉन टी क्या होता है लॉग टी। 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन जो होता है 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, ये होता है log x प्लस सी। तो वही हमने किया यहाँ पर ये चीज़। तो ये क्या है डी टी अपॉन टी, मतलब 1/t log t, 1/t dt, तो विच इज इक्वल टू माइनस लॉग टी प्लस सी। तो इट इज़ माइनस लॉग, और t हमारा क्या है, t हमने लेट किया cos x को, तो माइनस लॉग cos x प्लस सी, वन पार्ट आ गया। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस लॉग cos x, वन पार्ट। अब हम इसको log sec x में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वी नो लॉग की, जैसे आजकल लॉग की नहीं है, कोर्स में लॉग नहीं है, तो ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं है कि लॉग का को कैसे यूज करते हैं। तो लॉग में क्या होता है, ये जो पीछे नंबर होता है वो पावर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 log x, तो इट कैन बी रिटन एज log x स्क्वायर। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर होता है कांस्टेंट लॉग के साथ, वो इधर पावर में आ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ये माइनस का मतलब -1, तो cos x की पावर में आ गई। तो हमने क्या लिखा log, माइनस को हटा दिया, cos की पावर में आ गई, cos x की रेज -1। तो रेज -1 मतलब इन्वर्स हो गया यहाँ पर, तो 1/cos x। तो 1/-1 होता है तो क्या होता है नीचे आ जाता है। जैसे इफ इट इज़ 5 रेज -1, वी कैन राइट इट 1/5। सो cos x की रेज -1 है तो नीचे आ गया 1/cos x। इन्वर्स अलग होता है, ये रेसिप्रोकल है, इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं, इन्वर्स नहीं बोलेंगे। इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन होता है वो अलग, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो 1/cos हो गया। नाउ 1/cos क्या है सेक, तो इट इज़ अनदर आंसर, ये log sec x। तो इसके दो आंसर होते हैं, तो कभी बार हम माइनस log cos x भी लिखते हैं, कभी बार log sec x, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो इसके दो हो गया आंसर, एक माइनस log cos x दिस, और log sec x। तो सिर्फ इसी का दो है, बाकी जो हम पढ़ेंगे कॉट का, सेक कोशेक का, तो उसके एक ही फॉर्मेट होते हैं, वन फॉर्मेट है। तो सेकेंड इज अब कॉट एक्स का करेंगे, तो कॉट का एक ही फॉर्मेट होता है log sin x। इसको याद कैसे रखना, जैसे उसमें कॉस होता है इसमें साइन होता है, तो हम देखेंगे इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म करते हैं, साइन बाय कॉस। तो डिनोमिनेटर में क्या है कॉस है, तो इसलिए इसको कॉस के फॉर्म में आएगा माइनस लॉग। अब माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉस की डेरिवेटिव माइनस साइन होती है, इसलिए माइनस आ रहा है। इस वाले में कैसे याद रखना है, कॉट का क्या होता है, कॉट इज कॉस बाय साइन, तो हम इसको लेट करेंगे, तो इसलिए लॉग साइन होगा।
और साइन की डेरिवेटिव क्या होता है पॉजिटिव कॉस, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, निगेटिव नहीं है। सिंपली ये लॉजिक है। ऐसे याद रखना इस फॉर्मूले को कि जो डिनोमिनेटर में कॉस है तो वही लॉग कॉस, इसके डिनोमिनेटर में साइन है तो लॉग साइन एक्स। सिंपल, क्योंकि हम इसको कॉस बाय साइन में करेंगे, साइन को लेट करेंगे टी, देन कॉस एक्स डी एक्स इज डी टी। तो ये क्वेश्चन हो गया कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा डी टी हो गया, और साइन एक्स को हमने टी किया तो डी टी बाई टी, अगेन इट इज़ लॉग टी प्लस सी, तो लॉग टी को हमने क्या लेट किया टी साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है सेक एक्स, तो इसमें थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ता है। ये इंटीग्रेशन में क्या है एडजस्टमेंट होता है कई जगह, हम देखते हैं उसको कैसे करेंगे। तो ये जिसको एडजस्टमेंट आएगा वो इंटीग्रेशन बेटर वे में कर सकता है। डेरिवेटिव की तरह इंटीग्रेशन ईजी नहीं होता, इसमें कई बार हमें एडजस्ट करना होता है, कुछ लगाना होता है, तो वही हम देखेंगे। इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तभी होगा। तो ये सेक एक्स का डायरेक्ट नहीं होगा। सेक एक्स को जैसे अगर हम 1 बाय कॉस, जैसे इसमें हमने क्या कहा tan को लिखा है साइन बाय कॉस, कॉट को कॉस बाय साइन, तो ये t हो गया तो ये dt हो गया, ये t हो गया dt। तो कॉस तो क्या होता है cos, ये जो सेक होगा सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, सेक इक्वल टू 1 बाय कॉस। तो कॉस को अगर हम t करते हैं तो यहाँ क्या होगा माइनस साइन एक्स होना चाहिए, बट नहीं है, तो इसलिए ये मेथड यहाँ नहीं चलेगा। तो ये चीज़ यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो क्या एडजस्ट करेंगे, ये दो में होगा, सेक और कोसेक दोनों में सिमिलर पैटर्न पर करेंगे। सेक एक्स का इंटीग्रेशन कोसेक का, दोनों में एडजस्टमेंट होगा। तो क्या एडजस्ट होगा, तो हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया किससे सेक एक्स प्लस टेन एक्स से। सेक एक्स प्लस टेन एक्स ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया और नीचे डिवाइड भी किया। हमारा क्वेश्चन क्या था ओनली सेक एक्स, तो इसको हमने सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब ये ऊपर में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स एंड इट इज़ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो यहाँ पर सेक एक्स टेन एक्स। डिनोमिनेटर में यही सेक एक्स प्लस टेन एक्स है। अब हम इसको लेट करेंगे तो देखते हैं अगर इसको लेट करते हैं तो ये डी टी इसकी डेरिवेटिव आ जाती है। तो यहाँ पर हमने लेट किया सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी, जो डिनोमिनेटर है। हमने प्रीवियस दो क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर को लेट किया, न्यूमरेटर उससे रिलेटेड है। तो अगर हम सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी करते हैं तो सेक की डेरिवेटिव क्या होती है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है सेक स्क्वायर एक्स। तो यही हमारा न्यूमरेटर है, ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, और डी एक्स टी का होता है डी टी बाय डी एक्स। तो डी एक्स को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, हमने डिनोमिनेटर को टी करा तो ये हो गया डी टी। तो क्वेश्चन चेंज हो गया डी टी अपॉन टी। तो प्रीवियस टू क्वेश्चन में भी देखा 1 बाय टी क्या होता है 1 बाय एक्स डी एक्स इज लॉग एक्स, सो इट इज़ 1 बाय टी डी टी, इट विल बी लॉग टी प्लस सी। अब t को हम रिप्लेस कर देंगे, t हमारा क्या है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो ये हो गया लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो ये फॉर्मूला है किसका सेक एक्स का। तो सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब इसका लास्ट जो है कोसेक एक्स का करेंगे तो उसका होगा लॉग कोसेक एक्स माइनस, उसमें बीच में माइनस आ जाएगा, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब ये कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन है, कोसेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो अभी हमने जो सेक एक्स का किया है वैसे ही सिमिलर होगा ये कोसेक का। तो उसमें सेक एक्स में हमने क्या किया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई किया। इसमें भी कोसेक में कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो हमारा फंक्शन है कोसेक एक्स, तो इसको हमने कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो अब इसको ऊपर में ओपन करेंगे कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स इज कोसेक स्क्वायर एक्स एंड कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इज कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, नीचे ये। अब हम इसको नीचे को लेट करेंगे टी कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को, तो कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज टी। तो कोसेक का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट की डेरिवेटिव होती है माइनस कोसेक स्क्वायर, और टी का होता है डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। अब ये देख रहे हैं ये दोनों निगेटिव का साइन है, तो निगेटिव साइन को उधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये होगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, निगेटिव हो गया पॉजिटिव कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और जो निगेटिव है इधर कॉमन निकाल के उधर शिफ्ट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा होता है हम उसको आर एच एस में शिफ्ट कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ये कोसेक स्क्वायर एक्स कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, तो ये चीज़ हो गई माइनस डी टी, और नीचे हो गया टी। तो हमारा क्वेश्चन हो गया माइनस को बाहर कर दिया डी टी बाई टी, तो माइनस डी टी बाई टी इज लॉग टी प्लस सी। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था जो हमने
उसका करा था 10 का साइन बाय कॉस, तो उसमें भी कॉस में माइनस आया था तो रेसिप्रोकल हो गया। तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ लॉग है पहले, तो ये क्या होगा रेसिप्रोकल हो गया इसका, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स की रेसिप्रोकल। तो अब या तो हम इसको ऐसे छोड़ सकते हैं बट हम इसको रेशनलाइज करेंगे, तो ये कोसेक प्लस कॉट को कोसेक माइनस कॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी यहाँ। तो ये ऊपर तो ऐसे ही रहेगा कोसेक माइनस कॉट, नीचे हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर विच इज फर्दर इक्वल टू 1। 10th में पढ़ा होगा फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज 1। तो ये 1 हो गया डिनोमिनेटर, तो बस न्यूमरेटर जो है वही आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये आंसर हो गया कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स हो गया इसका आंसर। अब ये एग्जाम्पल 6 के 3 पार्ट है, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। ये एग्जाम्पल 6 है, एग्जाम्पल 6 में 3 पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख दिया, ये आप लोग भी मार्क कर लेना। ये तीनों पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको ध्यान से देखना है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, ये भी सब सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही होगा। तो अब इसमें साइन क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसमें हम देखते हैं कि इसका ऑड पावर है, साइन में ऑड पावर है तो इसको हम चेंज करेंगे, जिसमें इवन पावर है उसको चेंज नहीं करते, ये ध्यान रखना, ये रूल है, इसलिए मैं इसको खुद से करके करा रहा हूँ। तो साइन क्यूब को हम चेंज कर देंगे, कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे आई इक्वल टू साइन क्यूब को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। ये जो 3 पावर है उसको ब्रेक कर देना, 2 पावर 1 पावर, 1 पावर को हम एंड पे लिखते हैं। तो साइन स्क्वायर यहाँ लिखा, फिर कॉस स्क्वायर लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, और एक साइन जो बच गया उसको एंड पे लिख देते हैं साइन एक्स डी एक्स। तो मीन्स साइन की जो 3 पावर है, 2 पावर हमने यहाँ लिखा, 1 पावर को अलग से लिखा। अब इसको चेंज कर देंगे, साइन स्क्वायर को लिख देंगे, हमने 10th में फॉर्मूला पढ़ा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो उसी फॉर्मूले से साइन स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो हमने अभी पहले बोला था इसमें एडजस्टमेंट होता है, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव की तरह सिंपल नहीं होता है, इसमें एडजस्टमेंट होता है, एडजस्ट करना होता है, कुछ क्वेश्चन को मॉडिफाई करना होता है। तो ये साइन स्क्वायर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर है और साइन एक्स। अब हम इसको कॉस को टी लेट कर लेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसके बाद जो है इस स्टेप के बाद ये हो गया कॉस एक्स इक्वल टू टी, कॉस को एक्स को हमने क्या करा कॉस एक्स हो गया टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स हो गया डी टी। तो हमें चाहिए साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी टी कर देंगे। तो अब ये क्वेश्चन क्या होगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या है टी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, और कॉस एक्स हो गया फर्दर टी, तो टी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स क्या है माइनस डी टी, तो डी टी यहाँ पर लिखेंगे और माइनस इधर हो जाएगा। तो अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो टी स्क्वायर माइनस टी 4 डी टी। तो अब इस माइनस को अगर हम अंदर कर लेते हैं तो उल्टा हो जाएगा, तो रिवर्स हो जाएगा। तो टी 4 जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा टी 4, और टी स्क्वायर जो पॉजिटिव है वो निगेटिव, क्यों, ये माइनस को हम अंदर ले रहे हैं, माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो पावर रूल से क्या होगा, टी 4 का होगा टी 5 अपॉन 5 माइनस टी स्क्वायर का होगा टी 3 अपॉन 3 प्लस सी हम कंबाइंडली लिख रहे हैं। अभी टी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे कॉस एक्स, तो ये हो गया 1/5 कॉस 5x माइनस 1/3 कॉस क्यूब एक्स प्लस सी। तो ये हो गया आंसर। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसमें साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो x प्लस ए नीचे है इसको t करेंगे। तो जैसे x प्लस ए को t करेंगे तो x भी t के टर्म में चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, a को उधर शिफ्ट करेंगे। इफ़ x प्लस ए इज t देन x क्या होगा, विल बी t माइनस ए, प्लस ए इधर गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x की डेरिवेटिव क्या होगी 1, t का होगा dt बाई डी एक्स, तो dx इधर आ गया तो इसलिए हमने dx लिखा, और a का क्या होगा 0, तो x की 1 हो गई, t का dt बाई डी एक्स का x इधर, तो dx इक्वल टू dt। तो अब ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, साइन x क्या होगा, x इक्वल टू टी माइनस ए,
और नीचे साइन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू टी। तो ये जो नीचे एक्स प्लस ए था ऊपर एक्स था, अब क्या होगा, न्यूमरेटर में हो गया टी माइनस ए, डिनोमिनेटर में टी। अब ये फार्मूला होता है 11th में ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला है साइन एक्स माइनस वाई। तो साइन एक्स माइनस वाई या साइन ए माइनस बी बोलते हैं, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो उसमें ब्रेक हो गया। जैसे हमने 11th में फॉर्मूला क्या था, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी का। तो इसमें प्लस है यहाँ पर, तो बीच में प्लस होता है, यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस हो गया। तो इट इज़ साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए डी टी। अब हम इसको सेपरेट करेंगे, तो इसके साथ इसको अलग करेंगे तो साइन टी कैंसिल होगा, इट इज़ कॉस ए। तो कॉस ए क्या है, कंप्लीट कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे तो कुछ भी नहीं बचा, तो 1 लिखेंगे 1 और डी टी, क्योंकि ये टी है वेरिएबल यहाँ पर डी टी। इसमें क्या होगा, साइन ए इज कांस्टेंट, तो साइन ए को हमने बाहर लिखा, नाउ इट इज़ कॉस बाय साइन, तो कॉस बाय साइन इज कॉट टी डी टी। तो क्या होगा, इसमें साइन टी कैंसिल हो गया, कॉस ए इंटू 1, हेयर साइन इज कांस्टेंट, बाहर हो गया कॉस बाय साइन इज कॉट टी डी टी। तो कॉस ए इज कांस्टेंट, 1 का टी के टर्म में क्या होगा, टी डी टी है, टी इज़ वेरिएबल, सो 1 के जैसे 1 का क्या होता है एक्स, कब, जब यहाँ पर डी एक्स हो, बट इट इज़ डी टी, तो दैट्स वाई विल राइट टी हेयर एंड इज माइनस साइन ए। अभी हमने पढ़ा है कॉट का क्या होता है, लॉग साइन, अभी बताया प्रीवियस सेशन में। तो ये कॉट टी क्या होगा, ये इसका होगा लॉग साइन टी डी टी, साइन टी हो गया इसका, कॉट टी का हो गया लॉग साइन टी। तो अब ये क्या होगा, वापस करेंगे वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे, तो अब टी क्या है, टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, तो यहाँ टी की जगह पे हो गया एक्स प्लस ए साइन ए लॉग टी की जगह पर एक्स प्लस ए। तो अब इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, तो कॉस ए इंटू एक्स इज कॉस ए इंटू एक्स, इट इज़ कॉस ए इंटू ए, सो विच इज़ ए कॉस ए, और ये एज इट इज़ रहेगा। तो अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि ए कॉस ए इज़ कम्प्लीट कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर जो हम सी लिख रहे थे तो इसलिए C1 लिख रहे हैं, क्योंकि अगर इफ़ देयर बी अदर कांस्टेंट, अगर क्वेश्चन में दूसरा कांस्टेंट आ जाए तो इस C को C1 लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों को मिला के C1 और ये कांस्टेंट है ए कॉस ए, तो इन दोनों के जगह पे सिंगल कांस्टेंट यूज़ करेंगे, तो इसलिए हम पहले C लिखेंगे, और अगर फर्दर कोई अदर कांस्टेंट आता है तो इस C को C1 लिख देंगे। तो अब इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे, इसके जगह पे सिंगल C लिखेंगे। तो हमने लिखा कॉस ए इंटू एक्स, तो ये चीज़ को ध्यान रखना कि डबल कांस्टेंट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, माइनस साइन ए, इसको रिपीट कर दिया ऐसे और इसको हटा दिया, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस सी, मेंशन करना पड़ेगा वेयर सी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू ए कॉस ए प्लस C1, तो ए कॉस ए प्लस C1 कंबाइंड होकर C हो गया। तो अब इसका थर्ड पार्ट है, लास्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और सिमिलर क्वेश्चन एक्सरसाइज में 7.2 एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है। तो जैसे एक ये 1 + 10x है, तो उसमें माइनस होगा, और एक कॉट के फॉर्म में, तो सिमिलर क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन 32 और 32, तो ये 7.2 का क्वेश्चन नंबर 32 और 33, ये क्वेश्चन जब करेंगे 7.2 एक्सरसाइज का, तो ये सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसे ये करेंगे, बिल्कुल सेम है। तो इसमें क्या करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी एडजस्टमेंट है। तो हम इसको लिखेंगे, ये क्वेश्चन है 1/1 + 10x dx, एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट है। तो ये 1 ऐसे रहेगा, 10 को हम चेंज करेंगे, साइन बाय कॉस लिखेंगे। फिर जब ये एलसीएम लेंगे तो ये cos x + sin x, और ये cos थर्ड नंबर पे है 1 2 3, तो ये फर्स्ट नंबर पे जाएगा यहाँ। तो ये जो cos है आफ्टर एलसीएम ले लेंगे cos x + sin x, देन दिस cos x क्या होगा, विल शिफ्ट टू फर्स्ट पोजिशन, तो यहाँ पर आएगा cos x dx दिस। तो अब इसमें क्या है, एडजस्टमेंट करेंगे। अगर हम इसको t करते हैं तो यहाँ dt नहीं आ रहा, क्योंकि cos की डेरिवेटिव होगी माइनस साइन का cos, तो नहीं है, तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हम इसमें 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1/2 ऐसे रहेगा। अब ये 2 cos x है, तो यहाँ होता है टर्निंग पॉइंट, यहाँ क्या करना है, अब यहाँ पर सोचना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है cos x + sin x, इसको लिखते हैं न्यूमरेटर में, और इसकी डेरिवेटिव लिखते हैं, एक बार एज इट इज़ लिखते हैं डिनोमिनेटर को cos x + sin x, और एक ब्रैकेट में, इन वन ब्रैकेट और अदर ब्रैकेट में इसकी डेरिवेटिव है, cos की डेरिवेटिव माइनस साइन और साइन का cos। तो क्या लिखना है इस स्टेप के बाद, ये जो 2 cos x है इसको अभी नहीं देखेंगे, अभी हम ये जो डिनोमिनेटर है इसको न्यूमरेटर में लिखना है, और इसी की डेरिवेटिव यहाँ पर लिखना है।
तो ये जो साइन है बीच का प्लस का साइन, ये बाद में डालते हैं, हम देख लेते हैं प्लस या माइनस डालना इसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ 2 कॉस है, इसको ध्यान से देखना, ये 2 कॉस है, तो अगर अभी हम साइन जैसे यहाँ पुट नहीं करते, अभी साइन नहीं है, तो ये क्या होगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दिस फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो अब हम देखेंगे क्या साइन डालेंगे। तो अगर हम प्लस डालते हैं यहाँ पर साइन, तो क्या होगा एज इट इज़ होगा, तो माइनस साइन और प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या गया कॉस कॉस हो गया 2 कॉस, जो हमारा 2 कॉस था। अगर यहाँ पर 2 साइन भी होगा, जैसे अगर कॉट होगा ये 10 के जगह पे, तो यहाँ पर साइन हो जाएगा, तो उस केस में यहाँ पर माइनस का साइन क्या होगा, अभी तो प्लस है, अगर हम यहाँ माइनस चेंज कर देते हो तो क्या होगा माइनस कॉस होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो कैंसिल होगा, और माइनस माइनस प्लस साइन होगा तो 2 साइन होगा। तो अगर यहाँ पर 2 साइन है तो बीच में माइनस का साइन आएगा, और अगर 2 कॉस है तो प्लस का साइन, यहाँ पर प्लस का साइन अभी आएगा। तो ये साइन हम बाद में लगाते हैं, पहले ये दोनों ब्रैकेट लिखने के बाद देखते हैं कि ये कैसे आएगा 2 cos x। अब इसको सेपरेट कर देंगे, इसके साथ ये आ गया और इसके साथ भी आ गया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 1 आएगा 1 dx, ये 1 dx होगा, और यहाँ पर एज इट इज ये होगा। तो इसको हमने लेट किया, इस स्टेप में यहाँ क्या लिखा सेकेंड इंटीग्रल, इसके लिए नीचे वाले को इसको टी करते हैं, cos x प्लस साइन एक्स इज टी। तो cos की डेरिवेटिव क्या माइनस साइन, हमने यहाँ लिखा ही था इसकी डेरिवेटिव, तो cos की डेरिवेटिव माइनस साइन और साइन का cos। तो इफ़ अगर हम इसको t पुट करते हैं तो ये होगा dt, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, ये तो कैंसिल हो गया 1 dx। अब हम यहाँ देख रहे हैं 2 वेरिएबल यूज हो रहा है, यहाँ dx और dt, तो ये इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे 1/2 के साथ इसको अलग, इसको सेपरेट कर सकते हैं, बट कन्वीनियंट के लिए हम साथ साथ कर रहे हैं। इसको आप अलग भी लिख सकते हो 1/2 के साथ इसको अलग, और फिर 1/2 के, तो कांस्टेंट भी अलग अलग आएगा। अगर हम अलग लिखेंगे तो यहाँ पर C1 C2 करके करेंगे, तो वैसे भी कर सकते हैं और साथ भी कर सकते हैं। तो 1/2 इधर हो गया, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, और ये dt/t हो गया, तो इसका क्या होगा log t प्लस c। तो 1/x का होता है log x, तो 1/2 बाहर है, ये x है log, और t हमने क्या लेट किया cos x प्लस साइन x, तो t की जगह पे यहाँ cos x प्लस साइन x प्लस c। अब इस हाफ से ओपन भी कर सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसको, 1/2 से हो गया x/2, और ये 1/2 log दिस, ये हो गया। यहाँ से भी आप अलग अलग कर सकते थे, तो उसमें क्या होगा अलग अलग कांस्टेंट होगा, तो जैसे उसमें कांस्टेंट एक C1 होगा और एक C2 होगा, तो फिर इसके नीचे 1/2 है, तो ये C1/2 और C2/2 करके भी होगा, तो ये 2 कांस्टेंट को हम C लेट कर सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके। तो अब नेक्स्ट सेशन में ये ख़त्म हो गया, नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे।